हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग करने वाले हैं एक 10 मार्क्स का छोटा सा चैप्टर दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले ये समझाऊंगा कि मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, लेकिन उसके पहले आप ये समझ जाइए कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। या तो आपके एग्जामिनेशन में थियरी पूछा जाएगा, या तो भैया प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। या तो या तो कभी कभी थियरी पूछते हैं, या तो कभी कभी प्रैक्टिकल भी पूछ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से आप लोगों को ये नोट्स लिखना है, क्योंकि मैं थियरी नोट्स भी लेके आया हूं और साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा समझाने के बाद। आप लोगों को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पहले समझ लेना है, उसके बाद पॉज करके लिखते रहिएगा। पॉज करके भैया लिखते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब, आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब सेमेस्टर 2 में ओवरहेड पढ़ा गया था, जब सेमेस्टर 2 में हम आपको ओवरहेड पढ़ाए थे, तो ट्रेडिशनल तरीके से एलोकेट करते थे ना ओवरहेड को। एकदम पुराना घिसा पिटा तरीका से हम लोग ओवरहेड करते थे, ओवरहेड को एलोकेट करते थे। लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? ये न्यू अप्रोच है। ये क्या है? ये नया अप्रोच है ओवरहेड को एलोकेट करने का। ये नया अप्रोच है ओवरहेड को एलोकेट करने का। इसका नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है। जब ओवरहेड को, जब सारे के सारे ओवरहेड को, जब सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं, उसको बोलते हैं एबीसी कॉस्टिंग। अभी आपको 100% समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जब तक हम लोग सम्स नहीं कर लेंगे, तब तक इस चैप्टर में से 100% कभी किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जितना भी समझ में आ रहा है उतना समझिए आप लोग। ओवरहेड में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं ना, जब ओवरहेड को उसके एक्टिविटी के हिसाब से, उसके एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों एबीसी कॉस्टिंग। जब वो ट्रेडिशनल तरीके से एलोकेट नहीं करते हैं, जैसे सेमेस्टर 2 में किया करते थे ओवरहेड वाले चैप्टर में, ट्रेडिशनल तरीके से, जब वो पुराने घिसे पिटे तरीके से एलोकेट नहीं करते हैं, और जब उसके एक्टिविटी के हिसाब से एलोकेट करते हैं, एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं कि कितना कौन एक्टिविटी किया, उसके हिसाब से अगर बांटते हैं, तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं दोस्तों एबीसी कॉस्टिंग। इसका प्यार से नाम है दोस्तों एबीसी कॉस्टिंग। जैसे आप लोगों का भी अपने घर का नाम होगा, अरे पिंकू टिंकू कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो एबीसी कॉस्टिंग इसका प्यार से नाम होता है। और पूरा का पूरा फुल फॉर्म में कहते हैं दोस्तों इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। न्यू जब ओवरहेड को न्यू एंड मॉडर्न तरीके से हम लोग बांटते हैं, एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं कि कौन कितना एक्टिविटी किया, इस हिसाब से बांटते हैं। जब वो ट्रेडिशनल घिसा पिटा तरीका से हम लोग ओवरहेड को एलोकेट नहीं करते, जैसे किया करते थे सेमेस्टर 2 में, उस चीज को, उस टाइप के कॉस्टिंग को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये क्या है? न्यू है। ये क्या है? मॉडर्न है। ठीक है, ये नया अप्रोच आया है, ये मॉडर्न अप्रोच आया है, जिससे आपको, जिस अप्रोच के हेल्प से आप ओवरहेड को बांट सकते हो, जिस अप्रोच के हेल्प से आप ओवरहेड को एलोकेट कर सकते हो बहुत सुंदर तरीके से, उसके एक्टिविटी के हिसाब से, वो कितना एक्टिविटी किया उसके हिसाब से। ठीक है, सब बताएंगे आप लोगों को, पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। एक एक चीज आप लोगों को समझाना है ना हम लोगों को। बस अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब ओवरहेड को उसकी एक्टिविटी के हिसाब से बांटा जाता है, उस कॉस्टिंग को बोलते हैं हम लोग एबीसी कॉस्टिंग। जब ओवरहेड को एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं कि वो कितना एक्टिविटी किया है, क्या किया है, उस हिसाब से बांटते हैं, प्रॉपर तरीके से एलोकेट करते हैं। जब ट्रेडिशनल घिसा पिटा तरीका, जब ओल्ड मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, और जब न्यू मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं और ओवरहेड को एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एबीसी कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? एबीसी कॉस्टिंग। वापस से बोलिए, एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नाम में ही राज छुपा हुआ है कि जब हम लोग ओवरहेड को एक्टिविटी के बेसिस पर बांटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एबीसी कॉस्टिंग। बात खत्म। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं। इट इज अ टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक है, एक्टिविटी कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है which involves identification of cost which each cost during activity। मतलब एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहां पे, एक्टिविटी के हिसाब से कि इसका क्या पार्ट है, इसका क्या पार्ट है, उस हिसाब से हम लोग एलोकेट करते हैं। द कॉस्ट आर देन अपॉर्चुनेट अमॉन्ग द वेरियस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म्ड। सीधा सा बात यहां पे लिखा हुआ है, कौन सा खर्चा कैसा एक्टिविटी किया है, उस बेसिस पर अगर हम लोग एलोकेट करेंगे, अगर ओवरहेड को एक्टिविटी के हिसाब से बांटेंगे, उसको क्या बोलते हैं? एबीसी कॉस्टिंग। उसको क्या बोलेंगे? एबीसी कॉस्टिंग। जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से नहीं बनाएंगे, जब हम लोग ट्रेडिशनल घिसा पिटा मेथड के हिसाब से नहीं बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? एबीसी कॉस्टिंग। अब देखिए क्वेश्चन एक ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन जो आता है ना, क्वेश्चन एबीसी कॉस्टिंग का, वो बड़ा घुमा फिरा के आता है। वो बोलेगा कि भैया सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड बनाओ, सबसे पहले तो वही घिसा पिटा मेथड बनाओ, वही घिसा पिटा मेथड बनाओ, सबसे पहले वो ट्रेडिशनल मेथड बनाओ जिस ट्रेडिशनल मेथड के दम पे तुम अभी तक झूल रहे थे। उसके बाद एबीसी कॉस्टिंग वाला मेथड बनाओ। दोनों मेथड आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। आप लोगों को पहले ट्रेडिशनल मेथड भी बनाना पड़ेगा और दूसरा एबीसी कॉस्टिंग का मेथड भी बनाना पड़ेगा।
समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग को पहले क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मेथड और एबीसी कॉस्टिंग वाला मेथड भी आप लोग को उसके बाद बनाना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने हिंदी में क्या लिखा है, ट्रेडिशनल मेथड के डिफेक्ट, ट्रेडिशनल मेथड में जो कमी थी, जो खामी थी, उसको ओवरकम करने के लिए एबीसी कॉस्टिंग लाया गया। ट्रेडिशनल मेथड में जो कमी थी, जो खामी थी, उसको ओवरकम करने के लिए, उस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम लोग एबीसी कॉस्टिंग लाए। ये क्या है, ये मॉडर्न है, ये क्या है, मॉडर्न है, मॉडर्न। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं दोस्तों, हाउ टू सॉल्व एबीसी। सर इतना तो बता दिए कि एबीसी कॉस्टिंग क्या है। अगर ओवरहेड को आप एक्टिविटी के बेसिस पर बांटते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एबीसी कॉस्टिंग। लेकिन ये भी तो बताइए कि किस तरीके से सॉल्व करना है हम लोग को, तो ट्रेडिशनल वाला ही क्लियर नहीं है। आप बताइए ना सर प्लीज। तो आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं समझ आएगा, सुनो, घबराना मत। मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जब तक सम्स ना कर ले तब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तुमको बताना जरूरी है, ये फॉर्मूला तुमको समझाना जरूरी है। अभी आपको हो सकता है 50% समझ में आए, हो सकता है 60% समझ में आए, हो सकता है 70% समझ में आए, लेकिन मेरा ये गारंटी है, मेरा ये एश्योरिटी है कि एंड तक जाते जाते आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों, 100% समझ में आएगा। ठीक है, एंड तक जाते जाते। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग अप्रोच लिखे हुए हैं, हाउ टू सॉल्व एबीसी। एबीसी को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अब देखिए, पॉज करके लिखते रहिएगा आप लोग, पॉज करके लिखते रहिएगा, है आप लोग के कॉपी में नोट्स बने हुए रहने चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच का। ट्रेडिशनल अप्रोच किस तरीके से बनाया करते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर मान लीजिए हम लोग को डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालने बोल देता था, ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर मान लीजिए डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालने हम लोग को बोल देता था, तो हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग निकालते थे टोटल मंथली ओवरहेड ऑफ ईच प्रोडक्ट। टोटल मंथली ओवरहेड, एक प्रोडक्ट में मेरे को कितना खर्चा पड़ा, एक एक प्रोडक्ट में पूरा मंथली कितना खर्चा पड़ रहा है। मान लो कि मैंने एसी इंस्टॉल किया है, एसी एसी में मेरे को पूरा कितना खर्चा पड़ रहा है, कितना खर्चा पड़ रहा है, और डिवाइडेड बाय कर देते थे टोटल लेबर आवर्स। डिवाइड बाय क्या कर देते थे, टोटल लेबर आवर्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच चलता था। और सर लेकिन टोटल लेबर आवर्स अगर नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल लेबर आवर्स अगर नहीं दिया होता था दोस्तों, तो हम लोग ऐसे निकालते थे, आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट, आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट जो कि आपका यूनिट्स में दिया रहता था, इनटू डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, इनटू डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट। ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सुनो पहले ध्यान से, आप लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच में आप लोग को डायरेक्ट लेबर आवर रेट जैसे कि मान लीजिए निकालना पड़ रहा है, तो आप टोटल मंथली ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स करते थे, तब जाके निकलता था। और टोटल लेबर आवर्स आपके पास क्वेश्चन में नहीं रहता था, तो आप कैसे निकालते थे सर, आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट इनटू डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, इस तरीके से निकालते थे। ठीक है, यही क्वेश्चन में काम आएगा जब ट्रेडिशनल अप्रोच से फॉलो करेंगे, जब ट्रेडिशनल मेथड बनाने बोलेगा। अब देखिए, अब हम लोगों को एबीसी अप्रोच से कैसे करना है, एबीसी अप्रोच से किस तरीके से सम्स करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों को मशीन आवर रेट निकालने बोल दिया, मशीन आवर रेट निकालने बोल दिया, तो हम लोग ये सोचेंगे, ये खोजेंगे कि ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन एक्टिविटी, मशीन के एक्टिविटी करने के हिसाब से कितना एक्सपेंस हुआ। अगर मान लीजिए मशीन आवर रेट निकालने बोल दिया, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन एक्टिविटी खोजेंगे। ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन एक्टिविटी, मशीन एक्टिविटी का ओवरहेड कहां है, मशीन एक्टिविटी का ओवरहेड कहां है, ये क्वेश्चन में खोजेंगे। इसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मशीन आवर्स से। ठीक है, जिसका जो एक्टिविटी रहेगा, जिसका जो एक्टिविटी रहेगा उसी के साथ उसको डिवाइड करेंगे, जिसका जो एक्टिविटी रहेगा उसी के साथ उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग मशीन का एक्टिविटी खोजेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल मशीन आवर्स के साथ। तो आप बोलोगे सर मशीन आवर्स नहीं दिया है, तो मान लीजिए ये मशीन आवर्स नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा भाई, अभी जबरदस्ती मत करो, समझ में नहीं आएगा। 100% कोशिश करोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम 40-50% समझ के रखो, जब सम्स कराएंगे ना तब वो रिवीजन हो जाएगा एक। ठीक है, अब देखो, मशीन आवर रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन एक्टिविटी बाय टोटल मशीन आवर। और अगर मान लीजिए मशीन आवर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो उसको इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे सर, आउटपुट इन यूनिट इनटू मशीन आवर पर यूनिट, आउटपुट इन यूनिट, आउटपुट रहेगा इनटू मशीन आवर पर यूनिट से इनटू कर देना, सीधा सा बात है। इसके बाद सर अगर मान लीजिए कॉस्ट पर सेटअप दिया, कॉस्ट पर सेटअप, मान लीजिए इतना सारा मशीन जो लगाए हैं हम, इतना इतना सारा जो मशीन हम लगाए हैं, इतना सारा जो टेक्नोलॉजी हम लगाए हैं, अब सेटअप कॉस्ट तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो सेटअप कॉस्ट कैसे निकालें, सबसे पहले उसका ओवरहेड निकालेंगे, ओवरहेड रिलेटिंग टू सेटअप। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सेटअप का पूरा टोटल एक्सपेंस कितना लगा, सेटअप का पूरा टोटल एक्सपेंस कितना लगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेटअप, बात खत्म। मान लीजिए सेटअप का हमको लगा 1 लाख, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना है सर 10, यानी कि 10,000 है हमारा कॉस्ट पर सेटअप। एक सेटअप का कॉस्ट कितना है 10,000, सीधा सा बात है ना। ओके, चलिए
इसके बाद कॉस्ट पर परचेस ऑर्डर, अगर मान लीजिए कॉस्ट पर परचेस ऑर्डर निकालने बोल दिया आप लोगों को, तो कैसे निकालोगे? ओवरहेड रिलेटिंग टू ऑर्डर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओवरहेड रिलेटिंग टू ऑर्डर्स, सबसे पहले उसके एक्सपेंस को देखोगे, उसके एक्सपेंस को, टोटल एक्सपेंस को लोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कर देना। ठीक है, अब समझो ध्यान से आप लोग। एक होता है दोस्तों कॉस्ट पुल। कॉस्ट पुल मतलब बोल सकते हो टोटल, कोई भी एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट, कोई भी एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुल। कोई भी खर्चा का टोटल अमाउंट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुल। और कॉस्ट ड्राइवर मतलब अलोकेट किस बेसिस पर करेंगे। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है सेटअप, सेटअप को किस तरीके से अलोकेट किया जाएगा, किस बेसिस पर अलोकेट किया जाएगा। जैसे अलोकेशन का बेसिस होता था ना, उसी तरीके से कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर का मतलब अलोकेट किस बेसिस पर करेंगे उसको। अगर मान लीजिए मशीन सेटअप है तो उसको किस बेसिस पर अलोकेट करेंगे? नंबर ऑफ मशीन्स। ठीक है, कॉस्ट पुल मतलब टोटल, और उसको बांटेंगे किस बेसिस पर? उसको बांटेंगे किस बेसिस पर? उसको अलोकेट किस बेसिस पर करेंगे? उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पुल्स मतलब भैया टोटल, और उसको बांटेंगे किस बेसिस पर? उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर, है ना। जैसे सबसे पहले यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मटेरियल प्रोक्योरमेंट। अगर मटेरियल प्रोक्योरमेंट दिया रहे तो उसको नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर के हिसाब से बांटना। अगर मटेरियल प्रोक्योरमेंट दिया रहे तो उसको नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से बांटना। यानी बांटेंगे कैसे, बांटना कैसे है, बात खत्म। अगर क्वेश्चन में दिया रहे मटेरियल हैंडलिंग, अगर क्वेश्चन में दिया रहे भैया मटेरियल हैंडलिंग, तो उसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स के हिसाब से बांटना या नंबर ऑफ मूवमेंट के हिसाब से बांटना। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग दिया रहे तो उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या रहेगा, यानी कि अलोकेट किस बेसिस पर करोगे? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स या नंबर ऑफ मूवमेंट के हिसाब से। याद करना पड़ेगा बेटा, कुछ नहीं है। मशीन सेटअप दिया रहे, मशीन सेटअप, तो उसे नंबर ऑफ मशीन सेटअप के हिसाब से बांटना। ठीक है, अगर मशीन सेटअप दिया रहे तो उसको नंबर ऑफ मशीन सेटअप के हिसाब से बांटना। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है मशीन सेटअप, तो मशीन सेटअप डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन सेटअप, इस तरीके से आप बांटते हो। ठीक है, मशीन सेटअप मान लीजिए दिया हुआ 1 लाख, मशीन सेटअप कितना दिया हुआ है? 1 लाख। और कितना मशीन आप सेटअप के लिए यूज किए हो? मान लीजिए 10 मशीन, तो कितना निकलेगा बताइए? 10,000। इस तरीके से हम लोग बांटते हैं ना, समझ में आया आप लोगों को? तो अगर मशीन सेटअप दिया हुआ रहे तो नंबर ऑफ मशीन सेटअप के हिसाब से हम लोग को बांटना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है मशीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो मशीन आवर वर्क के हिसाब से बांटना है। ठीक है, मशीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है तो मशीन आवर वर्क के हिसाब से बांटना है, मशीन आवर वर्क के हिसाब से। इसके बाद दिया रहे परचेस, तो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर के हिसाब से बांटना है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर के हिसाब से। डिस्पैच दिया रहे तो नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से बांटना है। अगर पावर दिया रहे तो किलोवाट या आवर्स के हिसाब से बांटना है। इंस्पेक्शन दिया रहे तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से बांटना है। ठीक है, पैकिंग दिया रहे तो नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से बांटना है। हीट लाइट वाटर दिया रहे तो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से बांटना है। मतलब बांटना कैसे है? कॉस्ट पुल मतलब ये टोटल खर्चा को किस तरीके से, किस वे में बांटे, किस वे में बांटे, इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। और कॉस्ट पुल मतलब ये टोटल खर्चा, और कॉस्ट ड्राइवर मतलब कैसे अलोकेट करे, किस तरीके से इसको अलोकेट करे, कैसे इसको अलोकेट करे। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट दिया रहे तो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से बांटेंगे। मटेरियल हैंडलिंग दिया रहे तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स या नंबर ऑफ मूवमेंट्स के हिसाब से बांटेंगे। मशीन सेटअप दिया रहे, मशीन सेटअप, तो नंबर ऑफ मशीन सेटअप के हिसाब से बांटेंगे, नंबर ऑफ मशीन सेटअप के हिसाब से। मशीन रिपेयर दिया रहे तो मशीन आवर वर्क के हिसाब से बांटेंगे। परचेज दिया रहे तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के हिसाब से बांटेंगे। डिस्पैच दिया रहे तो नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से बांटेंगे। अगर ये पावर दिया रहे तो किलोवाट आवर्स के हिसाब से बांटेंगे। इंस्पेक्शन दिया रहे तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, अगर पैकिंग दिया रहे तो नंबर ऑफ पैकिंग। ठीक है, और अगर हीट लाइट वाटर दिया रहे तो नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखिए एक्टिविटी के हिसाब से बांट रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं एक्टिविटी के हिसाब से। जैसा जो एक्टिविटी कर रहा है उस हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं बेटा जी। जैसा जो एक्टिविटी कर रहा है, जैसा जो करने कर रहा है उसको वैसा भोगना पड़ता है। तो जैसा जो एक्टिविटी कर रहा है उस हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं उसको, बात खत्म। ठीक है, अभी आप लोगों को 50-60% ही समझ में आया होगा, किसी किसी को 90% समझ में आया होगा, किसी किसी को 70% समझ में आया होगा। हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है ना, आप टेंशन मत करो। जब जब हम लोग सम्स करेंगे ना तब पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर करवा दूंगा। 7 तो सम ही है, कुल मिला के 7 ही सम है दोस्त। अब बेफिजूल का घबराते रहते हो, घबराओ मत इतना। चलो आ जाओ, हम लोग अब क्या करेंगे सर? हम लोग करेंगे एडवांटेज। कभी कभी ना थियरी पूछ लेता है बेटा, इसलिए हम लोग को करवाना पड़ रहा है। एडवांटेज या फीचर या यूजेस, कुछ भी पूछे, कुछ भी लिख देना इसको कि एडवांटेजेस ऑफ एबीसी कॉस्टिंग क्या रहता है। सबसे पहला क्या रहता है? इट प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ना, इसकी वजह से ज्यादा अच्छा एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन तुमको मिल पाता है। इसके बाद प्राइसिंग पॉलिसीज जो है वो बेटर है, प्राइसिंग पॉलिसीज जो है इसका वो बेटर है। वो क्या है? वो बेटर है ट्रेडिशनल मेथड से। इसके बाद इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि आप अलग अलग जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो प्राइसेस है वो फिक्स कर सको। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज।
इसके बाद इट हेल्प्स टू कंट्रोल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है कि किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। हर एक, मान लीजिए इस एयरपॉड का मेरे को दाम पर है 1200 रुपया, किस तरीके से इसको 1000 रुपए में कमाए, किस तरीके से मेरा खर्चा को कंट्रोल करे, उस चीज के लिए भी हेल्प करता है एबीसी कॉस्टिंग। उसके लिए भी हेल्प करता है एबीसी कॉस्टिंग। इट आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज। ये हर एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट क्या है, हर एक प्रोडक्ट का एक्टिविटी क्या है, इसको आइडेंटिफाई करता है। कौन आइडेंटिफाई करता है सर? एबीसी। एबीसी ये आइडेंटिफाई करता है कि हर एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट क्या है, हर एक प्रोडक्ट का एक्टिविटी क्या है। इट इंप्रूव्स द कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ द बिजनेस को बनाता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अननेसेसरी कॉस्ट। जो अननेसेसरी कॉस्ट है, जो बेफिजूल का खर्चा है, उसको आइडेंटिफाई करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज का। अब भैया बेइज्जती भी तो करेंगे, इज्जत कर लिए लेकिन बेइज्जती भी तो करेंगे। सबसे पहला बेइज्जती है दोस्तों डिफिकल्ट इन आइडेंटिफिकेशन। कभी कभी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हम लोग खोज नहीं पाते हैं कि कौन सा कॉस्ट कौन सा एक्टिविटी में जाएगा। डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन। सर सम्स कब करवाओगे? बस सम्स करवाने वाले हैं। ये सब थियरी करवा दे, उसके बाद सम्स ही कर देंगे, सब सम्स ही करेंगे और अभी के अभी इसी वक्त हद से गुजर जाएंगे। आज के आज ही आप लोग का 80% खत्म हो जाएगा चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है, अगले क्लास में बस 20% बचा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी सम्स करेंगे अगली क्लास में। बस आज भी सम्स करेंगे 2-3, अगले क्लास में और भी सम्स करेंगे। इसके बाद देखो डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन। इन सम केसेस इट्स कॉस्टिंग बिकम डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। कुछ कुछ केसेस में इसका जो कॉस्टिंग है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके बाद ये पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। कभी कभी इससे गलती भी हो जाती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कभी कभी गलती भी हो सकती है, गलतियां भी हो सकती है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर फॉर चूजिंग एक्टिविटी प्रॉब्लम्स एंड इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट। मतलब हर एक कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना, हर एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा खर्चीला पड़ जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कॉस्टली हो जाता है ये चीज। इसके बाद स्टेज फॉर डेवलपमेंट। अभी भी एबीसी कॉस्टिंग ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, अभी भी डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है। अभी भी एबीसी कॉस्टिंग जो है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, इसी वजह से डेवलपमेंट का अभी भी स्कोप है, अभी भी पूरा तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। चलिए, अब पूछा जाएगा आप लोग को एग्जामिनेशन में कि भैया ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का हम लोग को डिफरेंस बता दो। क्या लिखोगे बताओ? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस पूछ लेगा आप लोग से दोस्तों, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर असाइन टू प्रोडक्ट। सो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम लोग सिर्फ लेते हैं, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी लेते हैं और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर द पीरियड एक्सपेंसेस। ये सेलिंग जनरल एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बेसिस पर हम लोग बांटते हैं इसको। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर असाइन टू प्रोडक्ट इफ देयर इज कॉस्ट इफेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, इसके बाद सिंगल ओवरहेड रेट इज यूज्ड टू एंटायर फैक्ट्री। एक ही रेट रहता है सिंगल ओवरहेड, उसी रेट को पूरा एंटायर फैक्ट्री में एलोकेट कर दिया। एक ही तो रहता है भैया, या तो आपका डायरेक्ट लेबर रहता है या तो मशीन आवर्स रहता है। उसी रेट को आप एंटायर फैक्ट्री में एलोकेट कर देते हो, एक ही सिंगल रेट रहता है। लेकिन यहां पे हर एक कॉस्ट के लिए, हर एक खर्चा के लिए अलग अलग रेट रहता है, हर एक कॉस्ट के लिए अलग अलग एक्टिविटीज रहते हैं। नंबर ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पुल्स एक्सिस्ट विद डिफरेंट एलोकेशन बेसिस। हर एक कॉस्ट अलग अलग तरीके से बढ़ता है, यहां पे एक्टिविटी के हिसाब से बढ़ता है, एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, एक्टिविटी के हिसाब से। इसके बाद कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी आर असाइन टू प्रोडक्ट 2। ठीक है, मतलब अनयूज्ड जो चीज है, मतलब कि जिसका यूज नहीं हो रहा है, उसको भी आप यूज करोगे यहाँ पे। और कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी आर नॉट असाइन टू प्रोडक्ट, ओनली द कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी द यूज। मतलब जितना कैपेसिटी आप यूज करोगे, जितना खर्चा आप यूज करोगे, सिर्फ उतना खर्चा को ही आप एलोकेट कर रहे हो। जितना खर्चा यूज कर रहे हो उतना खर्चा ही आप सिर्फ एलोकेट कर रहे हो। ठीक है, ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस था एग्जामिनेशन के लिए। आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंस, मीनिंग पूछ सकता है, इसलिए थियरी करवा दिया। अब थियरी भैया करवा दिया, अब सम्स करवाओ भैया। सम्स करना है भैया, सम्स। आ जाओ आ जाओ, सम्स करवाते हैं। आज 2 सम्स करेंगे। आइए, अभी आप लोग आइए और फटाफट से हमारा मैट निकाल लीजिए, ई बुक निकाल लीजिए, जो ई बुक आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया गया था दोस्तों, एबीसी कॉस्टिंग का ई बुक। आइए, एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। सर क्यों आखिरी क्यों करवा रहे हो? सर आखिरी क्यों करवाओ? सर सब करवाऊंगा ना, आप थोड़ा चिल रहो भाई, चिल रहो। सब करवाऊंगा, सारा सम्स करवाऊंगा। बस क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है ना, इसीलिए शुरू कर रहे हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2021 का ऑनर्स में आया था। अरे बाप रे बाप, 2021 का ऑनर्स में आया था। आइए, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट लाइंस। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लोग को इंफॉर्मेशन दे दिया अपना प्रोडक्ट के बारे में। एक प्रोडक्ट था एक्स, एक प्रोडक्ट था वाई। एक प्रोडक्ट का नाम था एक्स, एक प्रोडक्ट का नाम था वाई। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ मशीन सेटअप आवर्स। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। इसके बाद हम लोग को लास्ट में दिया हुआ
इसके बाद हम लोग को लास्ट में दिया हुआ है ये मशीन सेटअप कॉस्ट देके रखा है, मशीन सेटअप कॉस्ट। मशीन सेटअप कॉस्ट कितना देके रखा है? 14,400। मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन को सेट करने का जो खर्चा पड़ा है वो 14,400 पड़ा है, 14,400। अब देखिए अब क्या बोला हुआ है, अलोकेट मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट लाइंस एक्स एंड वाई यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट। डायरेक्ट लेबर आवर रेट मतलब भैया ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करके पहले अलोकेट करो, उसके बाद ये नवा मेथड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से अलोकेट करो। सबसे पहले बोला कि ट्रेडिशनल बेसिस में अलोकेट करने, उसके बाद बोला कि एबीसी मेथड से अलोकेट करने। तो आइए फटाफट से हम लोग दोनों मेथड से ही अलोकेट करते हैं, दोनों मेथड से ही अलोकेट करने की कोशिश करते हैं। एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिए आप लोग, क्योंकि रिवीजन के लिए हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का फॉर्मूला भी लिखवाए हैं और न्यू मेथड का यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी फॉर्मूला हम लिखवाए हैं, है ना। आइए क्वेश्चन देखो, मैं एक बार क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, लिखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लोगों को पुराना मेथड फॉलो करना है, यानी ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो आइए वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे? डायरेक्ट लेबर आवर्स। सो डायरेक्ट लेबर आवर्स कैसे निकाल सकता है? फॉर्मूला लिखवाए थे आपको, यूनिट्स इनटू लेबर आवर पर यूनिट, यूनिट्स इनटू लेबर आवर पर यूनिट। फॉर्मूला लिखवाए थे, देखो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला की तरफ अभी तो लिखवाए सब, ठीक है। ये बताओ कितने प्रोडक्ट है? बताओ भैया, दो प्रोडक्ट है। कितना? 2 प्रोडक्ट है। सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स का निकालो, ये बताओ यूनिट्स कितना दिया हुआ है? सर यूनिट्स दिया हुआ है 150। लेबर आवर पर यूनिट कितना दिया हुआ है सर? लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ है 2 सर, 2 दिया हुआ है, 2। ओके, अब प्रोडक्ट वाई का बताओ, यूनिट्स कितना दिया हुआ है सर? यूनिट्स दिया हुआ है सर 50 और लेबर आवर पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 2। कितना हो जाता है? ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100। यानी टोटल कितना हो गया? आप टोटल पहले निकालो, 400 हो गया। यानी टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू व्हाट सर? टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, आप समझिए ध्यान से, पहले आपको सब समझ में आ जाएगा सर। सबसे पहले निकालेंगे टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, ये टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। हम लोग याद कीजिएगा, जब ओवरहेड वाला चैप्टर किए थे सेमेस्टर 2 में, तब हम लोग ओवरहेड को किस तरीके से अलोकेट करते थे, तो उसी तरीके से हम लोग अलोकेट करेंगे। आइए एक पे हम लोग को बोला है कि ओल्ड मेथड से जो अलोकेट करना है तुमको, वो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे अलोकेट करना है, ठीक है। ओल्ड मेथड पे जो अलोकेट हम लोग करेंगे वो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे अलोकेट करेंगे। तो आइए लिखिए सेकंड वर्किंग नोट में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड को कैसे अलोकेट करें? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किस तरीके से अलोकेट करें? देखिए अलोकेट करने का सबसे पहले क्या लिखेंगे? बजट। सबसे पहले लिखेंगे बजटेड ओवरहेड रेट। सर बजटेड ओवरहेड रेट किसको बोला जाता है? सर बजटेड ओवरहेड रेट वही है, मशीन सेटअप कॉस्ट। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? क्वेश्चन में बोला हुआ था कि उसको डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांटो, डायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना निकला है हमारा, बताइए ना। डायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना निकला है हमारा, बताइए। 400 निकला है, 400। उसको डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांटना है, ठीक है। तो ये बताइए बजटेड ओवरहेड रेट कितना है सर? 14,400। यानी मशीन सेटअप कॉस्ट कितना है? 14,400। उसको बांटना किस बेसिस पर है? उसको बांटना है सर डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेसिस पर। कितना निकला है? 400। कितना निकलेगा? ₹36, है ना। आपका कितना निकलेगा? अरे भाई 36 निकलेगा ना। हाँ, ₹36 पर लेबर आवर। चलिए आप चार्ट बनाइए। आइए ए का करते हैं, ए का मतलब अब चार्ट बना के हम लोग सॉल्व करेंगे। अलोकेट मशीन सेटअप कॉस्ट टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट बोला हुआ है ना। तो आइए ए का करते हैं। ये तो वर्किंग नोट चल रहा था, अभी हम लोग करते हैं। देखिए स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट, स्टेटमेंट शोइंग व्हाट? मशीन सेटअप कॉस्ट on the basis of
ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर रेट, मतलब मशीन सेटअप कॉस्ट निकालने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर रेट, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। यानी हम लोग को ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना है। चलिए आइए ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करके किस तरीके से एलोकेट करते थे देखिए जरा। ओवरहेड वाला चैप्टर अगर किए हो सेमेस्टर 2 में तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। यहां लिखो पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखो प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स, यहां पे लिखो प्रोडक्ट वाई। देखिए किस तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे वर्किंग नोट में जो निकाले, वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या निकाले सर, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाले टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाले। कितना है बताओ सर, इसका है 300, इसका है 100, ठीक है। अब बी में आप लोग क्या निकालोगे, बी में जो सेकंड वर्किंग नोट में निकाले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को क्या बोल सकते हैं सर, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट निकाले, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट। यानी टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट कैसे निकलेगा सर, सबसे पहले हम लोग ये प्रोडक्ट एक्स का निकालते हैं, प्रोडक्ट एक्स का। अब हम बताने जा रहे हैं टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट कैसे निकलेगा। देखिए जरा आप लोग ध्यान से देखिए, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट कैसे निकलेगा। कि टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ इनटू कर दीजिएगा आप अच्छा सुनिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को इनटू कर दीजिएगा, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को इनटू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रोडक्ट एक्स का निकालते हैं। सबसे पहले ये बताइए टोटल डायरेक्ट आवर्स कितना है सर, 300। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताइए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना निकला था सर, 36। ये आपका प्रोडक्ट एक्स का निकलेगा। इसके बाद प्रोडक्ट वाई का कैसे निकालें, ये बताइए टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना है, 100 इंटू कर दीजिए 36, ये वाई का निकलेगा, ठीक है। बिठाइए बिठाइए एक एक करके बिठाइए सबको। यहां पे कितना निकलेगा, यहां पे निकलेगा 10,800, यहां पे निकलेगा 3600, यहां पे कितना निकलेगा 3600, यहां पे निकलेगा 10,800, ओके। अब सी में हम लोगों को निकालना है यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्या निकालना है, यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना हुआ। यूनिट प्रोड्यूस्ड करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा पता है, बी डिवाइड बाई सी करना पड़ेगा। आप सबसे पहले बताइए कि यूनिट, आपका जो यूनिट मतलब कि प्रोड्यूस्ड है वो कितना है बताइए, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है बताइए, 150 और यहां पे 50, 150 यहां पे 50। अब हम लोग निकालेंगे मशीन सेटअप कॉस्ट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट, मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट, मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट। उसको कैसे निकाले सर, उसको कुछ नहीं करना है, बी डिवाइड बाई सी कर देना है, बी डिवाइड बाई सी कर दीजिएगा तो मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट आपका निकल जाएगा। दोस्तों कितना कितना निकला बताइए, 10,800 के साथ 150 को डिवाइड करो, कितना निकला, ₹72। और 3,600 के साथ 50 को डिवाइड करो, कितना निकला, ₹72, ठीक है। यानी मशीन सेटअप कॉस्ट कैसे निकलेगा, जब आप टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट के साथ यूनिट प्रोड्यूस्ड को डिवाइड कर दोगे, जब बी डिवाइड बाई सी करोगे। यही फॉर्मेट को आपको हर सम में फॉलो करना है, यही सेम फॉर्मेट को आपको हर सम में क्या करना है, फॉलो करना है, हर सम में फॉलो करना है। सो जो बोला हुआ था हम लोग उसको कंप्लीट कर दिए है ना। यहां पे क्या बोला हुआ था, अलोकेट मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एक्स और वाई, एक्स और वाई का जो कॉस्ट है वो अलोकेट करो, मशीन सेटअप कॉस्ट को अलोकेट करो यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट, निकाल दिया आराम से। सो हो गया इसका है ना। अब चलिए अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मेथड से करते हैं, अब न्यू मेथड से करेंगे। ये भैया ट्रेडिशनल मेथड से, ये पुराना वाला मेथड था, ये पुराने मेथड से किए हैं, अब न्यू मेथड से करेंगे, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मेथड से करेंगे। आइए लिखिए, बी में लिखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उस मेथड से करेंगे, ठीक है। आइए अच्छा ये बताइए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग मशीन सेटअप कॉस्ट को किस बेसिस पर बांटेंगे सर, मशीन सेटअप आवर्स। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हम लोग मशीन सेटअप कॉस्ट किस बेसिस पर बांटेंगे, मशीन सेटअप आवर्स के बेसिस पर, मशीन सेटअप आवर्स के बेसिस पर, है ना। चलो आ जाओ लिखो, या तो नंबर ऑफ मशीन सेटअप वो नहीं दिया रहेगा तो मशीन सेटअप आवर्स, नंबर ऑफ मशीन सेटअप के, या तो वो अगर नहीं दिया रहेगा तो मशीन सेटअप आवर्स के बेसिस पर बांट देंगे, ठीक है। जो भी दिया रहेगा वो हम लोग बांटेंगे, ओके। चलिए आइए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सबसे पहले कर लेते हैं, मशीन सेटअप, मशीन सेटअप आवर्स। सबसे पहले लिखिए मशीन सेटअप आवर्स पर प्रोडक्ट लाइन, पर प्रोडक्ट लाइंस, पर प्रोडक्ट लाइंस। तो सबसे पहले क्या है बताइए, सबसे पहले भैया प्रोडक्ट एक्स, इसके बाद प्रोडक्ट वाई। ये बताइए प्रोडक्ट एक्स का कितना है सर, वो 10 घंटा,
और y का कितना है सर 10 घंटा, इसको टोटल कर दीजिए 20 घंटा, इसको टोटल कर दीजिए 20 घंटा, ठीक है। अब ये बताइए मशीन सेटअप कॉस्ट कितना बोला है, मशीन सेटअप कॉस्ट कितना बोला है, मशीन सेटअप कॉस्ट कितना बोला है हम लोग को, मशीन सेटअप कॉस्ट हम लोग को बोला 14,400, 14,400, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मशीन सेटअप आवर निकालना है, मशीन सेटअप आवर निकालना है। देखिए मशीन सेटअप आवर, मशीन सेटअप आवर कैसे निकलेगा, मशीन सेटअप कॉस्ट हम बता रहे हैं, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेटअप आवर्स, सेटअप आवर्स, मशीन सेटअप आवर्स। अच्छा मशीन सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाय मशीन सेटअप आवर्स अगर करोगे तो आपका क्या निकलेगा, मशीन सेटअप आवर्स, मशीन सेटअप आवर्स, तो आपका क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा सर ये पर मशीन सेटअप आवर, ठीक है। मिस्टेक हो गया था यहां पे, पर मशीन सेटअप आवर्स, ओके। तो मशीन सेटअप कॉस्ट कितना है बताइए, मशीन सेटअप कॉस्ट यहां पे आपको दिया हुआ है 14,400, और मशीन सेटअप आवर कितना दिया हुआ है बताइए 20, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा बताइए सर 720 निकलेगा, 720 बराबर, ठीक है। अब इसका भी स्टेटमेंट बनाते हैं, आइए इसका भी स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, आइए देखिए स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टेटमेंट शोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग using ABC costing system, to find machine setup cost, machine setup cost लिखिए, लिखिए यहां पे लिखिए प्रोडक्ट X, यहां पे लिखिए प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Y। अब हम लोग अलोकेट करेंगे एक्टिविटी के नेचर पर, एक्टिविटी के नेचर पर हम लोग एलोकेट करेंगे। सबसे पहले लिखिए मशीन सेटअप कॉस्ट, लिखिए मशीन सेटअप आवर्स, मशीन सेटअप आवर्स, मशीन सेटअप आवर्स कितना कितना निकला है बताइए आप लोग, सर इसका था 10, इसका था 10, मशीन सेटअप आवर्स कितना कितना था सर 10 और 10। इसके बाद लिखिए मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट हमारा कितना निकला था, ₹720, ₹720 ये पर यूनिट निकला था ना हमारा, ₹720 पर यूनिट निकला था ना, पर यूनिट निकला था ₹720, है ना। तो इसी के बेसिस पर हम लोग बांटेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स को बांटेंगे, प्रोडक्ट एक्स को किसको बांटेंगे, प्रोडक्ट एक्स को, प्रोडक्ट एक्स को बांटेंगे। लिखिए ₹720 इंटू 10, इसका क्या हो जाएगा बताइए 7200, ओके। और प्रोडक्ट वाई को भी बांटेंगे, ₹720 इंटू 10, इसका भी तो सेम ही है 7200 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को निकालना है यूनिट प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सेम टू सेम यूनिट प्रोड्यूस्ड निकालना है, यूनिट प्रोड्यूस्ड। बस हम लोग सेटअप आवर्स के बेसिस पर बांटेंगे, मशीन सेटअप को सेटअप आवर्स के बेसिस पर बांटेंगे, बात खत्म। फिर थर्ड में क्या निकालेंगे, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड निकालेंगे, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है बताइए, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना बोला हुआ है 150 और 50, 150 और 50। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या निकालना है, मशीन सेटअप कॉस्ट, नेक्स्ट क्या निकालना है, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट, मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे सर, सिंपल सा बात है, आप 2 डिवाइड बाय 3 कर दो, 2 डिवाइड बाय 3, यानी दूसरा नंबर पे जो लिखा हुआ है उसके साथ यूनिट प्रोड्यूस्ड को डिवाइड कर दो, सीधा सा बात है, यूनिट प्रोड्यूस्ड को डिवाइड कर दो। 7200 डिवाइड बाय 150 करो, 7200 डिवाइड बाय 150 करो, 7200 डिवाइड बाय 150 कितना आता है, 7200 डिवाइड बाय 150 48 आता है ना, 48 आता है, चलो 48, और यहां कितना आएगा 72 डिवाइड बाय 50, 72 डिवाइड बाय 50, 7200 डिवाइड बाय 50, 144 आएगा, 144, 144। तो ये क्या था, मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट,
आप लोग समझ गए होंगे आई होप कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से हम लोग किस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं और किस तरीके से हम लोग मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। तो एक मिनट मैं कंफर्म कर लूं कि आज और भी कोई सम्स करना है या नहीं करना है। ओके आइए एक सम कर ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी। एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है विद द सेम फैसिलिटीज। यहां पे हम लोग को मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस दिया हुआ है, मशीन सेटअप एक्सपेंस दिया हुआ है और परचेस ऑर्डर एक्सपेंस दिया है। इसको अलग अलग तरीके से बांटना है। इसका मतलब तीन चीज दिया हुआ है, इन तीनों को अलग अलग तरीके से बांटना है, इन तीनों को अलग अलग तरीके से बांटना है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट ए का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट बी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बोला मतलब कि कितना पूरा मंथ में, कितना पूरा महीना में उत्पादन हुआ है। उत्पादन मतलब सर भैया प्रोडक्शन कितना यहाँ पे उत्पादन हुआ है, यानी कि 2000 यूनिट्स, यहाँ पे 4000 यूनिट्स। इसके बाद बोला हुआ है कि मशीन आवर रिक्वायरमेंट्स पर यूनिट, ये इसका है मतलब ये मतलब यहाँ पे है वो 3 आवर्स और यहाँ पे 1 आवर्स। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना है सर, यहाँ पे 30, यहाँ पे 90 और हम लोग को दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 140। आपको किस बेसिस पर क्या बांटना है ये आता है ना आप लोग को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे काम बन जाएगा, उससे काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एकदम तबाही है भाई, तबाही। आ जाओ सबसे पहले हम लोग हिसाब लगा ले, एक स्टेटमेंट बना के, एक स्टेटमेंट बनाओ, हिसाब लगाते हैं। लिखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दोस्तों मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस रेट। हम लोग क्या निकालेंगे, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस रेट। आइए सबसे पहले क्या निकालेंगे, मशीन मेंटेनेंस। सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस रेट। एक्सपेंस रेट कौन से रेट से मशीन मेंटेन हो रही है वो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए एक चार्ट, आप चार्ट बना लीजिए और 2 कॉलम। देखिए पर्टिकुलर्स, यहां पे प्रोडक्ट ए, यहां पे प्रोडक्ट बी। सबसे पहले बताइए कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। सो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ्स, कितना यूनिट्स हुआ है ड्यूरिंग द मंथ्स, कितना उत्पादन हुआ है, उत्पादन कितना हुआ है, उत्पादन सर यहाँ पे 2000, यहाँ पे 4000। ठीक है, इसके बाद मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट, मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट। देखिए ये कितना दिया हुआ है बताइए, ये दिया हुआ है यहाँ पे 3 आवर्स और इसका दिया हुआ 1 आवर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे इससे, हम लोग निकालेंगे इससे मशीन आवर रिक्वायर्ड। इससे क्या निकालेंगे, मशीन आवर रिक्वायर्ड हम लोग निकालेंगे, मशीन आवर रिक्वायर्ड कितना है ये निकालेंगे हम लोग, मशीन आवर रिक्वायर्ड हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा सर, 1 × 2 कर दो, सीधा सा बात है, निकल जाएगा। यानी कि ये 2000 × 3 कितना हो जाएगा, 6000 और 4000 × 1 कितना हो जाएगा, 4000। बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। ये 6000 आवर्स, ये 4000 आवर्स। चलिए ठीक है, अब इसका अगर टोटल कर दो तो 6000 आवर्स प्लस 4000 आवर्स कितना आएगा सर, ये आएगा 10,000 आवर्स। सो 10,000 आवर्स। अब देखिए, अब हम लोग हर एक चीज को अपना अपने एक्टिविटी के बेसिस पर बांटेंगे, हर एक चीज को अपना अपने एक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहला निकालेंगे दोस्तों मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस। लिखिए मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस हम लोग को निकालने बोला है ना, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस। सर पता कैसे चलेगा, यहां पे देखिए ना हेडिंग दिया हुआ, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस निकालना है, मशीन सेटअप एक्सपेंस निकालना है और परचेस ऑर्डर एक्सपेंसेस निकालना है। ठीक है, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस। इसको कैसे निकालेंगे सर, इसको निकालेंगे मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस, इसको निकालेंगे मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस डिवाइड बाय, इसको किस बेसिस पर बांटेंगे, डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर वर्क, टोटल मशीन आवर वर्क, टोटल मशीन आवर वर्क, टोटल मशीन आवर वर्क। यही निकाल रहे थे अभी तक हम लोग। ठीक है, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना दिया हुआ है बताइए, 6 लाख दिया हुआ है सर, 6 लाख। और टोटल मशीन आवर वर्क कितना निकला सर, 10,000। कितना निकलेगा बताइए सर, ₹60 पर मशीन, ₹60 पर मशीन आवर, ₹60 पर मशीन आवर निकल गया। सबसे पहला आपका निकल गया। दूसरा आपको क्या निकालने बोला है, दूसरा आपको निकालने बोला मशीन सेटअप एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, सबसे पहले ये बताइए प्रोडक्ट ए का कितना होगा, प्रोडक्ट ए का कितना होगा, ₹60 पर मशीन आवर है ना, तो ₹60, ठीक है, इंटू ये बताइए मशीन आवर रिक्वायरमेंट कितना था,
₹60 तो पर मशीन आवर है। मशीन आवर रिक्वायरमेंट कितना था? मशीन आवर रिक्वायरमेंट था इसका 6000। इसके साथ इंटू कर दीजिए, कितना बताइए सर? 3,60,000, 3,60,000। इसके बाद ये बताइए प्रोडक्ट बी का, बताइए प्रोडक्ट बी का। ये बताइए मशीन आवर कितना निकला है? मशीन आवर निकला है सर 60। और ये बताइए मशीन आवर रिक्वायर्ड कितना था? 4,000। फॉर्मूला लिखवाए थे ना, फॉर्मूला उसी फॉर्मूले के बेसिस पर है। ठीक है, मशीन आवर इंटू मशीन आवर रिक्वायरमेंट, इंटू मशीन आवर रिक्वायर्ड। निकालिए कितना? 2,40,000। बताओ भाई बताओ। ठीक है, आगे 1 हो गया। अब देखिए सेकंड क्या बोला हुआ है? सेकंड हम लोग को बोला हुआ मशीन सेटअप एक्सपेंस रेट निकालने के लिए। हम लोग क्या बोला? मशीन सेटअप एक्सपेंस रेट, मशीन सेटअप एक्सपेंस रेट निकालने बोला है सेकंड में हम लोग को। कैसे निकालें मशीन सेटअप एक्सपेंस रेट? कैसे निकालें? तो सबसे पहले इसको कौन से बेसिस पर बांटते हैं? लिखिए ना, मशीन सेटअप एक्सपेंस, मशीन सेटअप एक्सपेंस बाय टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप। इसको टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप के बेसिस पे बांटते हैं। इसको टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप के बेसिस पर बांटते हैं, टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप। ठीक है, मशीन सेटअप एक्सपेंस कितना है बताइए सर? 6 लाख, 6 लाख दिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना है बताइए? दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको टोटल कर दो ना, ये जो नंबर ऑफ मशीन सेटअप है ये 30 और 90, इसको टोटल कर दो, कितना निकलेगा? 120। ठीक है, तो 30 प्लस 90 कर दीजिए इसको, 6 लाख डिवाइड बाई 120, 6 लाख डिवाइड बाई 120, 120 फटाफट से कीजिए, कितना निकलेगा? कितना? ये 5,000, इसका 5,000 निकलेगा। ठीक है, 5,000 पर मशीन सेटअप। सो 5,000 व्हाट? 5,000 पर मशीन सेटअप। ठीक है, अब देखिए, अब इसका टोटल निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट ए का बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ए का मशीन आवर रिक्वायर्ड कितना था? सॉरी, मशीन आवर रिक्वायर्ड बोल दिए। सो ये बताइए कितना था बताइए सर? ये 5,000। सो 5,000 इंटू, ये बताइए कि नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स कितना था? नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स था भैया 30। अरे प्रोडक्ट ए का निकाल लेते हैं ना एक बार। 30 कितना निकलेगा बताइए? अरे 5,000 इंटू 30 करोगे तो कितना निकलेगा? 1,50,000, है ना? अब निकालेंगे दोस्तों प्रोडक्ट बी का, ठीक है, प्रोडक्ट बी का निकालेंगे। देखिए कितना था बताइए सर? 5,000 था इंटू नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स कितना था? नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स 90। कीजिए कितना आएगा? 4,50,000, 4,50,000 आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का निकाल लिया आराम से। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अब थर्ड नंबर का। अब थर्ड में हम लोग को निकालने बोला है सर परचेस ऑर्डर एक्सपेंसेस। अब थर्ड में हम लोग को क्या निकालने बोला? थर्ड में हम लोग को निकालने बोला परचेस ऑर्डर एक्सपेंसेस। परचेस ऑर्डर एक्सपेंसेस निकालने बोला है हम लोग को थर्ड में। सबसे पहले आइए लिखिए, यहां पे लिखिए परचेस ऑर्डर एक्सपेंसेस, लिखिए परचेस ऑर्डर एक्सपेंसेस। सबसे पहले लिखिए परचेस ऑर्डर एक्सपेंसेस। और इसको किस बेसिस पर बांटते हैं? इसको किस बेसिस पर बांटते हैं? आपको लिखवाए थे, इसको बांटते हैं टोटल नंबर ऑफ, इसको बांटते हैं टोटल नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, इसको बांटते हैं टोटल नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है बताइए? परचेस ऑर्डर एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है बताइए सर? 70,000, 70,000 दिया हुआ है ना, 70,000। लिखिए 70,000। और टोटल नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर कितना है सर? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर निकल जाएगा, यानी 35 प्लस 140 कर दीजिए सर, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा बताओ? यानी 70,000, यहां पे होगा 175, है ना? तो 70,000 डिवाइड बाय 175 करो तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 400, 400 ना, 400। अरे 400 बोला ना, कि 4,000, 400। ठीक है, ठीक है। अब इसका निकालते हैं। इसका कैसे निकाले सर? प्रोडक्ट ए का पहले निकालिए, प्रोडक्ट ए का। सबसे पहले प्रोडक्ट ए का निकालिए, कैसे निकलेगा?
इसको लीजिए 400 इंटू इसका नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर कितना था सर 35। 400 इंटू 35 कितना निकलेगा बताइए। 400 इंटू 35 कितना हो गया 14,000। अब प्रोडक्ट बी का कैसे निकाले सर, प्रोडक्ट बी का इसको लीजिए 400 इंटू नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर कितना, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर 140 इंटू कर दे 140। ये 400 इंटू 140 कितना हो गया 56,000। 56,000। तो बस यही निकालना था और कुछ नहीं निकालना था, बस इतना सा ही काम था, बस इतना सा ही काम था दोस्तों, इतना सा ही निकालना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सेकंड लेक्चर भी आएगा और सेकंड लेक्चर में सारे के सारे सम्स कंप्लीट करके हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों, सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग करने वाले हैं एबीसी कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2। तो आइए फटाफट से एबीसी कॉस्टिंग का आज हम लोग सम्स करेंगे। क्या करेंगे आज, सम्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सम्स ही करने वाले हैं आज हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, बिकॉज पिछले वाले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किए थे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं एबीसी कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 1। यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोला हुआ है, क्यू एलटीडी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड। तो यहां पे क्यू एलटीडी जो है ये 3 ठो प्रोडक्ट बनाता है, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, ठीक है। और इनका पूरा पूरा इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद दिया हुआ है मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट यूनिट दिया हुआ है हम लोग को। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। इसके बाद हम लोग को लास्ट में दिया हुआ है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो कि 18 लाख रुपए दिया हुआ है, 18 लाख रुपए, ठीक है। यू आर असर्टेन, हम लोग को बोला हुआ है कि सबसे पहले तो भैया ट्रेडिशनल वाला मेथड से करो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड मतलब ट्रेडिशनल वाला मेथड। सबसे पहले पुराना घिसा पिटा मेथड से करो, उसके बाद एबीसी कॉस्टिंग मेथड से करने के लिए हम लोग को यहां पे बोला हुआ है। तो आइए करते हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले वो घिसा पिटा मेथड से करते हैं जिसका नाम क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन मेथड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। यानी ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग को करना है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट निकालेंगे वर्किंग नोट में। सबसे पहले आइए वर्किंग नोट लिखिए, तो वर्किंग नोट कीजिएगा सबसे पहले, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालना है। आइए लिखिए डायरेक्ट लेबर आवर रेट, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। क्या आप लोग फॉर्मूला याद करके आए हो, कैसे करके निकालते हैं सर? सबसे पहले टोटल ओवरहेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। सबसे पहले टोटल ओवरहेड, यानी टोटल ओवरहेड कितना है, टोटल ओवरहेड, ओवरहेड कितना दिया हुआ है बताइए ना, ओवरहेड कितना दिया हुआ है सर, 18 लाख दिया हुआ है। डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है, ये बताइए बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है, ये टोटल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है बताइए, 18 लाख, 18 लाख दिया हुआ है ना, 18 लाख लिख दीजिए। और ये बताइए डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। सर आवर्स कैसे निकाले एक बार बता दीजिए ना सर। आवर्स निकालने का टेक्निक है दोस्तों, आवर्स निकालने का टेक्निक है, आप लेबर आवर पर यूनिट इनटू यूनिट प्रोड्यूस निकालते हो। देखिए आपके पास अगर मान लीजिए लेबर आवर्स नहीं दिया हुआ है तो लेबर आवर्स निकालोगे आप। लेबर आवर्स कैसे निकाले सर, देखिए लेबर आवर्स इस तरीके से लिखिए, लेबर आवर्स, लेबर आवर्स कैसे निकाल सकते हैं बताइए। लेबर आवर्स निकालते हैं लेबर आवर पर यूनिट, लेबर आवर पर यूनिट इनटू यूनिट प्रोड्यूस्ड, इनटू यूनिट प्रोड्यूस्ड, इनटू यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो निकालिए सबसे पहले, ये बताइए ए का कितना है, ए का, एक्स का, सॉरी एक्स का कितना है बताइए, एक्स का कितना निकलेगा, एक्स का डायरेक्ट लेबर आवर यूनिट कितना दिया हुआ है सर, ये 2000 इंटू 200 हो जाएगा, 2000 इंटू 200, ठीक है। लिखिए 2000 इंटू 200 कितना हो जाएगा बताइए, 4 लाख, 4 लाख। वाई का निकालिए, वाई का कितना निकलेगा, वाई का भी भैया 2000 और 200, 2000 के साथ 200 को इंटू कीजिए, वाई का भी निकलेगा 4 लाख। और इसी तरीके से जेड का भी क्या निकल जाएगा, 4 लाख, 2000 इंटू 200, क्योंकि वही सेम सेम इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए फटाफट से ये बताइए कि टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना है, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स भैया यहां पे 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख, एक्स का 4 लाख, वाई का 4 लाख और जेड का 4 लाख, तीनों को टोटल कर दीजिए, कितना निकलेगा बताइए। यहां पर निकला 18 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, ठीक है। निकालिए कितना निकलेगा, 1.50 निकलेगा, 1.50 पर आवर, 1.50 पर आवर आपका निकलेगा। क्या है ये, क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट हम लोग निकाले 1.50 पर आवर। चलिए अब चार्ट बनाते हैं, चलिए आप स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बनेगा ट्रेडिशनल मेथड का, लिखिए स्टेटमेंट, एक फॉर्मेट दिखाएंगे सब बन जाएगा, स्टेटमेंट शोइंग
स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिए जरा किस तरीके से निकालते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिए ये आपका निकलेगा पर्टिकुलर्स, ये है प्रोडक्ट एक्स, ये प्रोडक्ट वाई और ये प्रोडक्ट जेड। इस तरीके से स्टेटमेंट पहले बनाएंगे, ओके। स्टेटमेंट बनाने के बाद सबसे पहला चीज आपको क्या लिखना है, सबसे पहला चीज आपको लिखना है टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। लिखिए टोटल डायरेक्ट लेबर आवर वर्क, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर वर्क, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर वर्क। कितना कितना निकाले थे बोलिए, ये निकाले थे ना 4 लाख 4 लाख 4 लाख। लिखिए 4 लाख 4 लाख 4 लाख, 4 लाख 4 लाख और 4 लाख, ठीक है। सेकंड लेबर आवर रेट जो कि कैलकुलेट किया अभी, लेबर आवर रेट, लिखिए लेबर आवर रेट जो कि कैलकुलेट किए, लेबर आवर रेट कितना है, लेबर आवर रेट बताइए सर 1.50, इसका कितना 1.50, इसका कितना 1.50, ओके। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। हम लोग टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 1 into 2 करके, अरे पहला वाला और दूसरा वाला को इंटू करके। थर्ड क्या निकालेंगे, टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कैसे करेंगे सर, 1 into 2 कर दीजिए, सीधा सा बात है, निकल जाएगा आपका। कितना निकलेगा बताइए, ये निकलेगा सर 6 लाख, यहां पर भी 6 लाख, यहां पर भी 6 लाख, ठीक है। इसके बाद फोर्थ में दीजिए यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कितना कितना है बताइए, 200 200 200, ठीक है। और अब हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना, कॉस्ट पर यूनिट। अब हम लोग निकालेंगे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का पर यूनिट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भैया पर यूनिट। अब हम लोग क्या निकालते हैं, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट, वो कैसे निकाले सर भैया, 3/4 कर दीजिए, 3/4। ये जो थर्ड नंबर पे लिखे, ये जो थर्ड नंबर पे लिखे टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, उसके साथ यूनिट प्रोड्यूस को डिवाइड कर दीजिए, आपका कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। कीजिए तो कीजिए, 6 लाख डिवाइड बाई 200 कितना आएगा, कितना कितना मुन्ना भैया 3000, इसका भी 3000, इसका भी 3000 आ गया। चलिए हो गया, हो गया ना, हो गया भाई। तो ये प्रोसेस को समझ लो, ये प्रोसेस को आप लोग समझ लो, पहले देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको लिखना है टोटल डायरेक्ट लेबर आवर वर्क, ठीक है। उसके बाद लेबर आवर रेट निकालना है, उसके बाद आपको टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट निकालना है, कैसे निकालोगे 1 into 2 करके। उसके बाद आपको यूनिट प्रोड्यूस्ड निकालना है, यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया रहेगा ऑलरेडी। और टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के साथ अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड को डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकलेगा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट। यही तक था ट्रेडिशनल मेथड, ऐसे ही किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड, ऐसे ही किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड का एलोकेशन। अब हम लोग बी में क्या निकालेंगे, अब हम लोग एबीसी कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करेंगे। एबीसी कॉस्टिंग मेथड देखिए, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। टू फाइंड कॉस्ट पर यूनिट, हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, इसके लिए हम लोग एबीसी कॉस्टिंग का मदद ले रहे हैं। लीजिए फॉर्मेट बनाइए, यहां पर भी 3 ठो कॉलम, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये क्या है प्रोडक्ट एक्स, इसके बाद प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्ट जेड। सबसे पहले क्या आएगा बताइए, सबसे पहले आएगा टोटल मटेरियल मूव्स, टोटल मटेरियल मूव्स आएगा। लिखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, टोटल मटेरियल मूव्स दिया हुआ है ना। हम लोग को रेट कैसे निकालना है, रेट निकालना है दोस्तों मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट डिवाइड बाय मटेरियल मूव्स। हम लोग को सबसे पहले रेट निकालना है। आइए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 देखिए, रेट पर मटेरियल, रेट पर मटेरियल ये कैसे निकाले सर,
सबसे पहले हम लोगों को मटेरियल कॉस्ट लेना है, सबसे पहले हम लोगों को मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लेना है, टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, और उसको उसकी एक्टिविटी के हिसाब से बांटना है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को उसके एक्टिविटी के हिसाब से बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? अरे जितना नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स के हिसाब से, नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स के हिसाब से बांटेंगे, नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स के हिसाब से बांटेंगे, है ना। ये बताइए टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना है सर? 18 लाख। और टोटल नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स 40 प्लस 50 प्लस 60। कीजिए फटाफट से इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। 40 प्लस 50 प्लस 60, 18 लाख डिवाइड बाई 40 प्लस 50 प्लस 60 करो, कितना आएगा सर? 12,000। 12,000 है ना। रेट पर मटेरियल निकल गया, निकल गया ना। यहां पे लिखिए सबसे पहले टोटल मटेरियल मूव्स। हम लोगों को मटेरियल मूव्स कितना दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है 40, इसका दिया हुआ 50, इसका दिया हुआ 60। ठीक है, सबसे पहले तो भैया इंफॉर्मेशन लिखना है, इंफॉर्मेशन उतारना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर मूव, इसके बाद मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर मूव, पर मूव जो अभी निकाले, कितना कितना नहीं निकाले सर? ये 12,000 निकाले, यहाँ पे 12,000 निकाले, यहाँ पे भी 12,000 निकाले। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है? थर्ड में, अब थर्ड में निकालना है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट निकालना है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करें सर? सबसे पहले तो भैया आप एक्स का निकालिए। एक्स का कैसे निकलेगा सर? ये 12,000 इंटू 40। वाई का कैसे निकलेगा? 12,000 इंटू 50। और जेड का कैसे निकलेगा? 12,000 इंटू 60। कीजिए कीजिए, ये तीनों को निकालिए, तीनों को बिठाइए। 1 इंटू 2 करने से, 1 इंटू 2 करने से आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे 4,80,000, दूसरा वाला 6 लाख, थर्ड वाला 7,20,000, 7,20,000। अब देखिए फोर्थ, फोर्थ क्या है? फोर्थ है भैया यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना कितना है बताइए सर? इसका 200, इसका भी 200, इसका भी 200। और 5 में लिखिए, 5 में लिखिए मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट। फिफ्थ में हम लोग क्या लिखते हैं? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालेंगे? 3 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, 3 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। 4,80,000 डिवाइड बाई 200 करो ना, 4,80,000 डिवाइड बाई 200 करो, 4,80,000 डिवाइड बाई 200 कितना आएगा? 2,400। ठीक है, हम लोग को लास्ट में पर यूनिट निकालना पड़ता है, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है? जो 3 में निकला रहता है उसको यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दीजिएगा, बात खत्म। 6 लाख डिवाइड बाई 200 कितना भैया? 3,000। 7,20,000 डिवाइड बाई 200 करो, 3,700। आपका क्या निकल गया? क्या हुआ? निकल गया। क्या हुआ? निकल गया। ठीक है, चलिए ओके, आइए अब नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ALTD प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ अबाउट विच इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पीरियड। यहाँ पे प्रोडक्ट X का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, Y का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, Z का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बिल्कुल पिछले वाले सम की तरह हूबहू है, एकदम सेम टू सेम, बिल्कुल पिछले वाले सम की तरह। यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है, मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइंस, डायरेक्ट लेबर आवर्स, बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट सेम टू सेम दिया हुआ है। देखिए 18 लाख भी दिया हुआ है। और हम लोगों को यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन मेथड, और दूसरा हम लोगों को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। तो ये सम्स तो आई होप आप लोग कर लोगे। ये सम होमवर्क है आपका, होमवर्क बिल्कुल सेम टू सेम, प्रीवियस सम का एकदम सेम टू सेम है, प्रीवियस सम का एकदम सेम टू सेम है। देखिए ना आप लोग, प्रीवियस सम का एकदम सेम टू सेम है। और 2 ईयर्स में पूछे गए, एक तो भैया 2019 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था। एक तो 2019 में पूछा गया था और दूसरी बार इसी सम को 2021 में पूछ लिया गया। आप लोग का 2025 में भी पूछ सकता है ना, यही सेम सम को पूछ सकता है, इसलिए हम लोग रिपीट किए हैं इस सम को, और कुछ नहीं। ठीक है, 2019 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं अभी, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स X एंड Y। X और Y बोल के, अरे भैया 2 प्रोडक्ट था X और Y। ठीक है, द पर्टिकुलर रिलेटिंग 2 प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोडक्ट X का, प्रोडक्ट Y का। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मटेरियल मूव्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है हैंडलिंग कॉस्ट। यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है हैंडलिंग कॉस्ट, कितना दिया हुआ है हैंडलिंग कॉस्ट बताइए सर? 24,000। हम लोगों को बोला डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन।
हम लोगों को एकदम पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से पहले करना है, ठीक है, यानी डायरेक्ट लेबर आवर रेट के मेथड से करना है, यानी ट्रेडिशनल मेथड से करना है, सीधा सीधा बात है। और दूसरा हम लोगों को एबीसी कॉस्टिंग मेथड से करना है। तो आइए फटाफट से हम लोग निकालते हैं इसको, किस तरीके से निकाल सकते हैं देखते हैं एक बार। आइए आइए लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का था ना जी, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है, टोटल ओवरहेड। सर टोटल ओवरहेड दिया हुआ है 24,000। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है टोटल ओवरहेड 24,000। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को सबसे पहला टारगेट होता है सर, निकालेंगे टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड। टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड कैसे निकाल सकते हैं सर? सबसे पहले सर लीजिए यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू लेबर आवर पर यूनिट, इनटू लेबर आवर पर यूनिट, लेबर आवर पर यूनिट। तो सबसे पहला मकसद हमें निकालना है टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। कैसे निकालेंगे? यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू लेबर आवर पर यूनिट। बताइए सबसे पहले बताइए प्रोडक्ट एक्स का, प्रोडक्ट एक्स का बताइए दोस्तों, प्रोडक्ट एक्स का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था सर 200, लेबर आवर पर यूनिट कितना था सर 12 आवर्स। कितना निकला बताइए सर 2400 घंटा, 2400 घंटा, 2400 घंटा, ठीक है। इसके बाद आप निकालिए प्रोडक्ट वाई का, कितना बताइए सर 200 इंटू 12, इसका भी निकलेगा 2400 आवर्स, 2400 आवर्स। तो टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितना निकला आपका 4800। देखिए टोटल लेबर आवर्स, हम लोग को क्या निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। पिछले सम्स में तो किए थे टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, कितना निकलेगा बताइए 2400 प्लस 2400 4800, 4800, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर रेट, डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर रेट, डायरेक्ट लेबर आवर रेट, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले लीजिए टोटल ओवरहेड, क्या निकलेगा टोटल ओवरहेड, लीजिए टोटल ओवरहेड ले लिए, डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड, टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड। ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना था, ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना था। सो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो टोटल ओवरहेड कितना है बताइए ना आप लोग, 24,000, 24,000 टोटल ओवरहेड दिया गया है। और टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड कितना है 4800। कितना होता है बताइए, कितना 5 रुपीज, ठीक है। तो आपका जो है लेबर रेट निकल गया ना, डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकल गया आपका। अब देखिए अब स्टेटमेंट बनाएंगे, अब आइए स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट। स्टेटमेंट हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट अंडर वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड, अंडर वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड। यानी भैया हम लोग को ट्रेडिशनल घिसा पिटा मेथड से हम लोग को करने के लिए बोला है। तो आइए फटाफट से, वॉल्यूम बेस्ड दिया हो या कोई भी मेथड दिया हो, इसका मतलब ट्रेडिशनल मेथड ही है ना। तो लिखिए यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए प्रोडक्ट एक्स, यहां पे लिखिए प्रोडक्ट वाई, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना है, देखिए वॉल्यूम बेस्ड मतलब आप लोगों को कॉस्ट सीट के जैसे बनाना है, कॉस्ट सीट जैसे बनाया करते थे ना उस तरीके से बनाना है। कॉस्ट सीट कैसे बनाया करते थे सर? सबसे पहले लेते थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लीजिए, कितना है बताइए, इसका है 10, इसका है 12। इसके बाद लीजिए डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट वेजेस, ये बताइए कितना है डायरेक्ट वेजेस, कितना है डायरेक्ट वेजेस, कितना है सर 10 और इसका 8 है ना। क्वेश्चन में देख देख के बताइए, क्वेश्चन में देख देख के। ओके हो गया सर। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, कितना 20 निकला यहां पर भी 20। ये क्या है आपका प्राइम कॉस्ट, ये क्या प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या दिया हुआ है देखिए, तो प्राइम कॉस्ट के बाद अब डायरेक्टली भैया हम लोग को निकालना पड़ेगा प्रोडक्शन ओवरहेड, बिकॉज उसका बीच का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो सीधा सा निकालेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकालेंगे सर, जो कि है एट द रेट ऑफ 5, एट द रेट ऑफ 5 ये पर लेबर आवर, ठीक है। हमारा जो कितना निकला है पर लेबर आवर, हम लोग जो अभी वर्किंग नोट में निकालेंगे कितना सर 5 रुपया पर लेबर आवर, 5 रुपया पर लेबर आवर, ठीक है। ये बताइए डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, अच्छा इसका फॉर्मूला लिखवा देते हैं, देखिए लिखिए डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इनटू कर दीजिएगा इसके साथ, इनटू कर दीजिएगा इसके साथ जो अभी आप निकाले लेबर आवर रेट, इनटू कर दीजिए इसके साथ लेबर आवर रेट, लेबर आवर रेट,
ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इनटू लेबर आवर रेट कीजिएगा तो आपका जो है प्रोडक्शन ओवरहेड निकल जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकलेगा? डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट के साथ लेबर आवर रेट कर दीजिएगा, आपका प्रोडक्शन ओवरहेड निकल जाएगा। कितना निकला बताइए? अच्छा एक्स का निकालिए, एक्स का पहले निकालिए, एक्स का कितना है बताइए? यूनिट कितना? यूनिट यूनिट है सर 12, और ये बताइए रेट कितना निकला था? 5। एक्स का निकला 60, वाई का भी निकलेगा 60। वाई का भी तो सेम ही है, वाई का भी तो 12 ही दिया हुआ है और 5 ही है, सीधा सा बात है, तो वाई का भी सेम ही निकलेगा आपका। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो टोटल करोगे ना, इसका टोटल जो करोगे ये आपका निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट। ये आपका क्या निकलेगा? कॉस्ट पर यूनिट। इसका जो टोटल करोगे इसका टोटल क्या निकलेगा? कॉस्ट पर यूनिट 80 80। ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ओके। आइए अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लिखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किस तरीके से किया जाता है आप लोग देखिए प्लीज। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखिए, सबसे पहले तो भैया हम लोग को निकालना है मटेरियल मूव्स। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स। नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स, मटेरियल मूव्स लिखिए, मटेरियल मूव्स, मटेरियल मूव्स ये पर प्रोडक्ट लाइन, पर प्रोडक्ट लाइन। ये बताइए एक्स का कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में देख के बताइए एक्स का मटेरियल मूव्स कितना दिया हुआ है? एक्स का मटेरियल मूव्स एक्स का कितना दिया हुआ है? देखिए ना सर, एक्स का दिया हुआ है 10, वाई का दिया हुआ है 14। तो लिखिए एक्स का कितना दिया हुआ है? एक्स का दिया हुआ है 10, वाई का दिया हुआ है 14। ठीक है, तो टोटल कीजिए। देखिए टोटल मूव्स, तो टोटल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन, पर प्रोडक्ट लाइन हम लोग को टोटल मूव्स निकालना है। कितना निकलेगा? 10 + 14 इक्वल टू 24। ठीक है, ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? टोटल ओवरहेड, नेक्स्ट बोलिए टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है बताइए? सर टोटल ओवरहेड आप लोगों का दिया हुआ है 24,000। ओके, सो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? कॉस्ट पर मटेरियल मूव्ड, कॉस्ट पर मटेरियल मूव। देखिए कॉस्ट पर मटेरियल मूव, कॉस्ट पर मटेरियल मूव इक्वल्स टू कैसे निकलेगा सर? सबसे पहले टोटल ओवरहेड को लीजिएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मूव्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मूव्स। किस बेसिस पर बांटना है? किस एक्टिविटी पे बांटना है? नंबर ऑफ मूव्स पे बांटना है। टोटल ओवरहेड को नंबर ऑफ मूव्स पे बांटना है। ठीक है, तो बताइए कितना? 24,000 आपका टोटल ओवरहेड। नंबर ऑफ मूव्स कितना है? 24। कितना बताइए? 1,000 निकलेगा ना, 1,000। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अब क्या करेंगे? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। इसका इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? कैसे एलोकेट करें सर? कैसे एलोकेट करें? कैसे 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 डिवाइड करें? इसका फॉर्मूला है दोस्तों मटेरियल मूव, मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन, मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन, मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन इनटू कॉस्ट पर मटेरियल मूव, इनटू कॉस्ट पर मटेरियल मूव, इनटू कॉस्ट पर मटेरियल मूव। ये कर दोगे तो एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए एक्स का कितना? एक्स का कैसे एलोकेट होगा? ये बताइए मटेरियल मूव ये पर प्रोडक्ट लाइन कितना है सर? 1000, और कॉस्ट पर मटेरियल मूव कितना है? 10। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिए, 1000 × 10, 1000 × 10 होगा ना, कितना निकलेगा? 10,000। वाई का बताइए, 14 है और इसका 1000 है, कितना? 14,000। ठीक है, 14,000। अब देखिए ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे। लिखिए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ उसको डिवाइड कर दो, यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ उसको डिवाइड कर दो, यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ उसको डिवाइड कर दो दोस्तों। तो ये बताओ कि 10,000 को यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एक्स का पहले निकालते हैं, एक्स का निकालते हैं। अगर मान लो 10,000 को यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 को यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बताओ, बोलो? 50। वाई का, ठीक है, वाई का कितना है बताओ? सर 14,000 को अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बोलो? 70। ठीक है, तो ये है, ये आपका क्या है? ये आपका है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अब स्टेटमेंट बना के काम करते हैं इसका। देखिए अब क्या होगा? स्टेटमेंट शोइंग
कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। स्टेटमेंट बनाइए फटाफट से। देखिए ये होगा आपका प्रोडक्ट एक्स का स्टेटमेंट, ये होगा आपका प्रोडक्ट वाई का स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे बताइए, सबसे पहले क्या लेंगे सर? डायरेक्ट, आप डायरेक्ट मटेरियल लीजिए, डायरेक्ट मटेरियल कितना निकाला बोलिए सर? 10 है, इसका 12 है। इसके बाद आप क्या लेंगे? इसके बाद लेंगे सर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर बताइए कितना है? 10, इसका 8। ठीक है, जोड़िए इन दोनों को, जोड़िए इन दोनों को, 20 ये क्या है? ये प्राइम कॉस्ट है, ये प्राइम कॉस्ट है ना? और आपका प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? कितना निकाले प्रोडक्शन ओवरहेड? अभी अभी निकालें प्रोडक्शन ओवरहेड कितना निकालें? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट जो निकला है वो क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड तो निकला है। कॉस्ट पर यूनिट जो निकला है वो क्या है? वो प्रोडक्शन ओवरहेड तो निकला है। कितना है बताइए सर? 50, इसका 70। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना निकलेगा? 70, 90। ये क्या है आपका? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अब इसको 2 बार कम से कम रिवाइज कीजिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, बस 2 बार, ज्यादा नहीं, 2 बार रिवाइज कीजिएगा। अब आइए लास्ट सम करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, और हम लोग जो है खत्म कर देंगे ये चैप्टर। लास्ट सम करेंगे और खत्म कर देंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा अच्छे से देखिएगा। लिखा हुआ है केबी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, देयर यूनिट कॉस्ट डेटा आर गिवन बिलो। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसका पर यूनिट कॉस्ट हम लोगों को दिया हुआ है सब कुछ। सबसे पहले दिया हुआ है एक्स का, वाई का और जेड का यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है सर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट, नंबर ऑफ, ये परचेस रिक्विजिशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स दिया हुआ है। यानी ये सम बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी ये सम क्या है? ये सम बहुत ज्यादा बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। इसके बाद बोला प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है भैया? वो 13 लाख है सर। प्रोडक्शन ओवरहेड पूरा का पूरा टोटल 13 लाख है। इसमें से डिपार्टमेंट 1 का है 5,50,000, डिपार्टमेंट 2 का है 7,50,000। डिपार्टमेंट 1 इस लेबर इंटेंसिव, यहां पे बोल दिया गया है कि डिपार्टमेंट 1 जो है भाई वो लेबर इंटेंसिव है, और डिपार्टमेंट 2 जो है वो मशीन इंटेंसिव है। क्या है? डिपार्टमेंट 1 जो है वो लेबर इंटेंसिव है, डिपार्टमेंट 2 जो है वो मशीन इंटेंसिव है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोला हुआ है टोटल लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट 1 1,10,000, और टोटल मशीन आवर्स इन डिपार्टमेंट 2 2,50,000। ठीक है, सब कुछ बोल दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है 13 लाख। हम लोग को प्रोडक्शन ओवरहेड देके रखा है 13 लाख। इसमें रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का अलग से है, एक्टिविटी बनाया गया है। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का अलग एक्टिविटी है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मशीन सेटअप का अलग एक्टिविटी है दोस्तों। तो अलग अलग एक्टिविटी से बनाया गया है। हम लोग को बोला भैया सबसे पहले तो पुराना घिसा पीटा मेथड बनाओ, इसके बाद एबीसी कॉस्टिंग का आप मतलब कि मेथड बनाओ। चलो आ जाओ, ये सब सम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये सम्स जो है वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसलिए ये सम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत ज्यादा क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ये सब ऐसा टाइप डिट्टो सम छप के आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो ये जो आखिरी सम है ये सम के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको प्लीज आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हम लोग करेंगे सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग पुराना वाला मेथड से करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। और ट्रेडिशनल मेथड से सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। भैया ट्रेडिशनल मेथड का सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ता है, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। निकालिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डिपार्टमेंट 1 का निकालिए, डिपार्टमेंट 1 का निकालिए, जो कि कौन सा है सर? लेबर इंटेंसिव है। डिपार्टमेंट 1 जो है वो लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव का कैसे निकलेगा? सबसे पहले टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स। लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट का किस तरीके से निकलता है? टोटल ओवरहेड ले लीजिएगा डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स। लिखिए, सबसे पहले लीजिएगा टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स। ठीक है, ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना है सर? 5,50,000। और टोटल लेबर आवर्स कितना है आपका? 1,10,000। कितना बनेगा बताइए? कितना बनेगा बताइए? आप लोगों को सब कुछ इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक मैंने देखा नहीं है सर। 5 बनेगा। सो 5 पर लेबर आवर लिखिए, 5 पर लेबर आवर। अब डिपार्टमेंट 2 का निकालते हैं जो कि मशीन इंटेंसिव है। अब डिपार्टमेंट 2 का निकालेंगे जो कि क्या है? मशीन इंटेंसिव।
मशीन इंटेंसिव, मतलब डिपार्टमेंट 2 जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। क्या है? कैपिटल इंटेंसिव, सारा का सारा मशीन ही है। ठीक है, तो आइए इसका कैसे निकलेगा सर? इसका निकलेगा टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड बाय टोटल मशीन आवर्स, बाय टोटल मशीन आवर्स। ठीक है, ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? टोटल ओवरहेड, टोटल एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है सर? 7,50,000, 7,50,000। और टोटल मशीन आवर्स कितना दिया हुआ है बताइए? सो टोटल मशीन आवर्स दिया हुआ है 2,50,000। बताइए कितना है सर? 3 रुपए निकलेगा पर मशीन आवर, ₹3 पर मशीन आवर्स, पर मशीन आवर। ठीक है, डिपार्टमेंट 2। आइए अब बात करते हैं दोस्तों, अब स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट। बहुत देर हो गया सर स्टेटमेंट नहीं बनाए, स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट। अब ट्रेडिशनल मेथड के अंदर स्टेटमेंट बनाया जाएगा। लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर, अंडर ट्रेडिशनल मेथड, अंडर व्हाट? अंडर ट्रेडिशनल मेथड, अंडर ट्रेडिशनल मेथड। देखिए किस तरीके से बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये Z, ये Y, ये X, भैया 3 तो प्रोडक्ट है ना, इसीलिए ये X, ये Y, ये Z, ये है आपका पर्टिकुलर्स। हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहले देखिए लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, कॉस्ट शीट के जैसा बनाएंगे, कॉस्ट शीट के जैसा। बताइए डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना दिया हुआ है सर? सर 50 दिया हुआ है इसका, Y का दिया हुआ है 40, Z का कितना दिया हुआ है 30। कहाँ दिया हुआ है सर? प्लीज बताइए ना, कहाँ दिया हुआ है? ये सब चीज तो हम देख ही नहीं रहे हैं सर। अरे बुर्बक, यहाँ पे दिया हुआ ना 50, 40, 30। अब क्या लेंगे? अब सर लेंगे डायरेक्ट लेबर, लेंगे डायरेक्ट लेबर, लेंगे डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर लिया जाता है। देखो डायरेक्ट लेबर, हम लोग को पर यूनिट का निकालना है, बात समझो, हम लोग को पर यूनिट का निकालना है। कितना यूनिट का? पर यूनिट का, एक एक यूनिट का निकालना है हम लोग को। इसका 30, 40 और 50 जोड़िए, जोड़िए दोनों को जोड़िए, क्योंकि हम लोग के पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, इसका कितना निकला? 80, 80 और 80। ये क्या आपका प्राइम कॉस्ट, ये क्या है आपका प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, उसी में ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। ओवरहेड्स देखिए क्या क्या है, ओवरहेड्स देखिए क्या क्या है। सबसे पहले भैया डिपार्टमेंट 1 का लिखेंगे, डिपार्टमेंट 1 का, डिपार्टमेंट 1 जो कि लेबर इंटेंसिव है, जो कि क्या है? लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा भैया बताइए? इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, लेबर आवर्स इंटू रेट पर यूनिट, लेबर आवर्स इंटू रेट पर आवर, रेट पर आवर, रेट पर आवर, लेबर आवर्स इंटू रेट पर आवर। ठीक है, एक्स का बताओ क्या होगा? एक्स का कैसे निकलेगा? एक्स का निकलेगा लेबर आवर से 3 और रेट पर आवर है 5, यानी 15, एक्स का 15। वाई का बताओ, वाई का, वाई का बताओ। वाई का है भैया लेबर आवर से 4 और रेट पर आवर है 5, तो इसका आपका 20। ठीक है, जेड का बताओ सर। इसका लेबर आवर से 5 और रेट पर आवर है दोस्तों 5, इसका 25। तो यहां पे लिखो 15, 20, 25। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए डिपार्टमेंट 2 का भी लिखना है। लिखिए डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 2 कौन सा था सर? मशीन इंटेंसिव, मशीन इंटेंसिव था, मशीन इंटेंसिव। लिखिए एक एक करके। सबसे पहले एक्स का निकालिए, एक्स का, एक्स का निकालिए। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मशीन इंटेंसिव, इसका कुछ नहीं है, लेबर आवर्स की जगह मशीन आवर कर देगा तुम लोग, लेबर आवर की जगह मशीन आवर कर देगा। मशीन आवर, मशीन आवर इंटू रेट पर आवर, इंटू रेट पर आवर, इंटू रेट पर आवर। ठीक है, तो मशीन आवर कितना है बताओ? एक्स का बताओ। एक्स का मशीन आवर से भैया 3, एक्स का है 3, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स का है मशीन आवर 4, एक्स का मशीन आवर है 4, रेट पर आवर कितना है? रेट पर आवर है 3। अभी अभी निकाले थे, अभी अभी निकाले थे दोस्तों, अभी अभी निकाले थे। वाई का बताइए। वाई का है मशीन आवर्स आपका 4 और रेट पर आवर है दोस्तों 3। जेड का बताइए मशीन आवर है 7 और रेट पर आवर है 3। इसका क्या निकलेगा सर? इसका निकलेगा 12, 12 और 21। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है जी, निकल गया आपका, है ना? अब इसको टोटल कर दीजिए, इसको टोटल जो कर देंगे आपका कॉस्ट निकल जाएगा पर यूनिट, आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा पर यूनिट। ठीक है, इसको टोटल जो कर देंगे पूरा कॉस्ट निकल जाएगा पर यूनिट। बताइए कितना? फर्स्ट वाले का बताइए 107, सेकंड वाले का 112 और
126। तो ये क्या निकला आपका, ये निकला प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या निकला आपका, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। और ये हमारा जो है ट्रेडिशनल मेथड खत्म हो गया। ट्रेडिशनल मेथड में यही करना था दोस्तों, और कुछ नहीं करना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लिखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हेडिंग दीजिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड से करेंगे, है ना। तो इसका जो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, इसका जो ओवरहेड कॉस्ट निकालते हैं, वो किस बेसिस पर निकालते हैं सर? इसका जो ओवरहेड कॉस्ट निकालते हैं वो किस बेसिस पर निकालते हैं? वो एक्टिविटी के बेसिस पर निकालते हैं। वो ड्राइवर रेट्स के बेसिस पर निकालते हैं, ड्राइवर रेट्स के बेसिस पर। वो एक्टिविटी के बेसिस पर निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोला हो गया, देखिए कौन कौन सा रेट दिया गया है, देखिए तो इसका सबसे पहले सर रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन बोला गया है, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। उसके बाद हम लोग को मशीन सेटअप बोला गया है। तो ये बताइए रिसीव एंड इंस्पेक्शन को किस बेसिस पर बांटते हैं? रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन को किस बेसिस पर बांटते हैं? लिखिए पहले इसको, बांटिए पहले रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन को किस बेसिस पर बांटते हैं? लिखिए पहले रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन इसको किस बेसिस पर बांटते हैं? देखिए ना, देखिए रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ओवरहेड, इसको हम लोग बांटते हैं नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशंस के बेसिस पर। इसको हम लोग क्या बांटते हैं? इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन के बेसिस पर बांटते हैं। टोटल नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन के बेसिस पर बांटते हैं, है ना, सिखाए थे आपको। ये बताइए ओवरहेड कितना है, एक्सपेंस पूरा कितना है बताइए? 7 लाख है। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ओवरहेड कितना है? 7 लाख है, 7 लाख। ये बताइए आप कि टोटल नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन कितना है सर? 2500 है, 2500 है ना टोटल नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन। कितना है बताइए? इसको आप टोटल कीजिए। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन है ना। ये कितना है? 2500 है। तो वही हम बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन कितना है? 2500। कीजिए इसको, कीजिए, कितना निकलेगा? ये निकलेगा सर ₹280 ये पर रिक्विजिशन, ₹280 ये पर रिक्विजिशन। सबसे पहले हम लोग ये पर यूनिट वाला चीज निकालते हैं, इसलिए हम लोग निकाले सबसे पहले पर यूनिट वाला चीज। और ये बताइए कि मशीन सेटअप को किस बेसिस पर बांटे? मशीन सेटअप को टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स के बेसिस पर बांटेंगे। मशीन सेटअप को किस बेसिस पर बांटे? सेकंड, सेकंड आया मशीन सेटअप। मशीन सेटअप को किस बेसिस पर बांटे? सबसे पहले तो लीजिए टोटल मशीन सेटअप, टोटल मशीन सेटअप बाय नंबर ऑफ मशीन सेटअप, बाय नंबर ऑफ मशीन सेटअप। ठीक है, लीजिए ये बताइए टोटल मशीन सेटअप कितना है? 6 लाख दिया हुआ है, 6 लाख। और टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना है? टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप, ये बताइए टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना दिया हुआ है सर? 400। डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना सर? 1500। सो 1500 पर मशीन सेटअप। सो 1500 क्या सर? पर सेटअप। सो 1500 पर सेटअप आपका निकल गया। अब आइए आप स्टेटमेंट बनाते हैं, अब आइए स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। आइए देखिए स्टेटमेंट अंडर एबीसी मेथड, स्टेटमेंट अंडर एबीसी मेथड। एबीसी मेथड के थ्रू हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं। देखिए जेड का बनाइए, वाई का बनाइए, एक्स का बनाइए। लिखिए यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। यहां पे लिखिए एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। ये बताइए डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना दिया हुआ है सर? इसका 50 दिया हुआ है, इसका 40 दिया हुआ है, इसका 30 दिया हुआ है। इसके बाद लीजिए डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, इसका कितना कितना दिया हुआ है सर? इसका दिया हुआ 30, इसका 40, इसका दिया 50। ठीक है, कीजिए फटाफट से इसको टोटल। ये आपका 80 निकला, ये आपका 80 निकला, ये आपका 80 निकला। ये क्या है आपका? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद आपको ओवरहेड लेना है। क्या लेना है? ओवरहेड लेना है। इसके बाद ओवरहेड लेना है। और ओवरहेड को तो भैया हम लोगों को कंप्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को निकालना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट तो हमारे पास है नहीं। तो आइए फटाफट से आप कंप्यूट कीजिए, फटाफट से लीजिए। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले ओवरहेड नंबर 1 रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का था। लिखिए रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन कितना दिया हुआ है बताइए? रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का कितना दिया हुआ है बताइए?
सबसे पहले लीजिए नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन, नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन इनटू रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ओवरहेड, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ओवरहेड, इंस्पेक्शन ओवरहेड, ठीक है। नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन इनटू रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ओवरहेड, इसको पहले इनटू कर दीजिएगा। और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए दोस्तों आपको बार बार 1000 बार बोले हुए हैं कि यूनिट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड कीजिएगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यूनिट प्रोड्यूस्ड से अगर डिवाइड कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा आपका। यूनिट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करना पड़ता है जस्ट। एक्स का निकालिए, एक्स का कितना निकलेगा, एक्स का निकालिए। ये बताइए नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन कितना था, बताइए नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन कितना था सर, एक्स का 600। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ओवरहेड कितना दिया गया था, 280, 280 निकला था हमारा, 280 निकला था। और यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था सर, 500। तो एक्स का निकालिए कितना, कितना कितना बोले, अच्छा ठीक से बोलो, अच्छा 33.60। तो 33.60 पर यूनिट। एक्स का कितना निकला, 33.60 पर यूनिट। वाई का निकालिए अभी, वाई का, वाई का कैसे निकलेगा, वाई का बताइए कि नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन कितना है, नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन सर 900। ये बताइए रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 280 सर, 280। और यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना वाई का, 10,000। निकालिए कितना, 25.30, 25.30 पर यूनिट। नेक्स्ट निकालेंगे जेड का, जेड का निकालिए तो फटाफट से, जेड का निकालिए। ये बताइए नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन कितना है, 1000। अच्छा रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ओवरहेड कितना निकला था, 280। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है, यूनिट प्रोड्यूस्ड 15,000, ठीक है। कितना निकलेगा बताइए, 18.67, 18.67। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यूनिट प्रोड्यूस्ड आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। चलिए अब सेकंड वाला डिपार्टमेंट, सेकंड वाला चीज, सेकंड वाला चीज क्या है सर, सेकंड वाला है एक तो भैया प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मशीन सेटअप। सेकंड वाला दिया गया है प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल हम लोग को दिया गया सेकंड वाला प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड मशीन सेटअप, एंड मशीन सेटअप। इसका इसका फॉर्मूला क्या है बताइए, इसका टोटल कैसे निकाले बताइए। सबसे पहले टोटल निकाल के कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम लोगों को यूनिट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू करके डिवाइड कर दो, बात खत्म। अरे 2 और 3 को इनटू करते थे याद है, और 3 से 4 को डिवाइड कर देते थे, कॉस्ट पर यूनिट आपका निकल जाता था। बिल्कुल वही तो कर रहे हैं, 2 और 3 को पहले इनटू कर रहे हैं और 4 के साथ डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 और 3 को इनटू कर रहे हैं, 4 के साथ डिवाइड कर दे रहे हैं, बात खत्म। तो नंबर ऑफ मशीन सेटअप, नंबर ऑफ मशीन सेटअप इनटू प्रोडक्शन, number of machine setup into production scheduling and machine setup, and machine setup divide by unit produced, unit produced। x का निकालिए कितना है, ये बताइए कितना है, नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना है x का, 120। ये बताइए x का जो कितना है, मशीन सेटअप का कॉस्ट कितना है, 1500। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है, 5000। कितना निकलेगा x का, कितना, 36 पर यूनिट, 36 पर यूनिट। y का बताइए, y का नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना, नंबर ऑफ मशीन सेटअप, y का नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना है, 130। इसका कितना निकला था, इसका आपका निकला था 1500, इसका एक ही अमाउंट रहेगा ना, इसका आपका निकला था 1500। मशीन सेटअप का जो टोटल अमाउंट निकला था वो कितना निकला था, 1500। और यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना सर, 10,000। निकालिए 19.50, अच्छा 19.50 निकला है इसका। जेड का निकालिए, जेड का बताइए, 150 है मशीन सेटअप, ओके। मशीन सेटअप का टोटल कॉस्ट कितना निकला था, 1500, 1500 डिवाइड बाय, ये बताओ यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था, जेड का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था, 15,000, 15,000, ठीक है। कितना निकला, 15 पर यूनिट, 15 पर यूनिट, 15 पर यूनिट, ठीक है। आइए फटाफट से लिखते हैं और खत्म करते हैं इसको, लिखते हैं खत्म करते हैं। ओवरहेड में क्या क्या था भैया, सबसे पहले तो भैया रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन था, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन।
कितना कितना निकला पर यूनिट? सर इसका निकला 33.60, सेकेंड वाले का निकला 25.20, थर्ड वाले का निकला आपका 18.67, 18.67। दूसरा 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 क्या निकाले थे? दूसरा निकाले थे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड मशीन सेटअप, एंड मशीन सेटअप। कितना कितना निकला सर? ये आपका निकला 36, ठीक है। ये निकला था 19.50, थर्ड निकला था 15। टोटल कीजिए इसको, कीजिए टोटल, इसको टोटल कीजिए। फर्स्ट का कितना निकलेगा? 149.60। सेकेंड का कितना निकलेगा? 124.70। अब थर्ड का कितना निकलेगा? 113.67, ठीक है। और ये इसका हम लोग नाम क्या रखें? इसका नाम रखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। यही निकालने हम लोगों को बोला हुआ था। तो दोस्तों इन सम्स को आप 3 बार 4 बार रिवीजन करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। प्लीज रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में आना, ठीक है। हमारा जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो खत्म हो चुका है दोस्तों। फाइनली हम लोग अपना प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो खत्म कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।